तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि जैसा आप लोग रुबीना और अभिनव को प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ देते जाइए। एक लड़का है जो रुबीना के साथ हमेशा लड़ता रहता है और एक लड़की है राखी, जो अभिनव के साथ दोनों कितना ऑक्यूपाइड होते हैं मेंटली। हाय, दिस इज सृष्टि रोड एंड यू आर वाचिंग फीफा फूज। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप उसका नाड़ा खींच रहे हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की की ब्लाउज का डोरी खींच देगा, अगेन दैट्स अ मुद्दा। सृष्टि जी कैसी हैं आप? कैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। सृष्टि जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका फीफा पूज में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आज के इंटरव्यू में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे हमने काफ़ी चेज़ किया आपको, बहुत ज़्यादा चेज़ किया क्योंकि जैसे ही हमें पता चली थी बात कि रुबीना दिलायक आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपकी वीडियोज़ वायरल हुई थी वो बैग में वो पीछे से वो वाली। हमने बहुत चेज़ किया लेकिन आप एकदम डॉन बन गई थी। नहीं, एक्चुअली होता ये है ना दैट इतना सब लाइक ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में तो बिग बॉस चल ही रहा था, बाहर मेरे साथ इतना ज्यादा बिग बॉस हो गया था ना दैट आई वाज मेरे लिए ओवरडोज ऑफ बिग बॉस हो गया था कि देख रही हूँ बिग बॉस। उसके बाद आप ही नहीं, लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जो आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं एंड एक पॉइंट के बाद ना मैं खुद थक चुकी थी। So I was like, I need to take a break. I need to enjoy the show. You know, मुझे हर बात में टिप्पणी नहीं देनी थी, मुझे भी शो को एंजॉय करना था। That's the reason I took a little break from this. ओके ओके। सो रुबीना दिलायक घर के अंदर हैं, अभिनव शुक्ला घर के अंदर हैं, इतने आगे तक पहुंच गए हैं और मतलब बहुत कम कंटेंडर्स की जर्नी ऐसी होती है जो कि बेदाग होती है, शफाक होती है और एकदम एकदम सर्फ से धुली हुई होती है और मुझे लगता है रुबीना और अभिनव की वही है। वो हाउ हाउ मच प्राउड यू आर फीलिंग कि यार वाओ यार मतलब जबरदस्त। I feel super proud. I think both of them are playing the game with a lot of dignity, with a lot of grace, elegance. I think जो ये सब कहना चाहिए because उन दोनों के पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहे हैं and I think सबके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, बट उनके साथ जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो रहा है ना, जो हम सब देख रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक देखा जाए तो रुबीना और राहुल के झगड़े, लाइक एक लड़का है जो रुबीना के साथ हमेशा लड़ता रहता है और एक लड़की है राखी जो अभिनव के, सो दोनों कितना ऑक्यूपाइड होते हैं मेंटली। सो फिर भी वो जिस तरह से दोनों इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल एंड ब्यूटीफुल। सृष्टि जी, वीकेंड के वार पे हमने उम्मीद करी थी कि राखी सावंत को शायद से सलमान खान जो है थोड़ा-सा गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नाड़े वाली बात ले लीजिए, अंडरवियर को काटने वाली बात ले लीजिए। बट हमने देखा कि घूम-फिरा के तीर जो है वो रुबीना बिनफ पे ही आया। मतलब कि आज तक मुझे याद नहीं कि संचालक को इस तरीके से डिफाइन किया गया होगा किसी भी टास्क को लेके, क्योंकि संचालक का फैसला अपना रहता है। आप लोगों के भी टाइम पे संचालक का अपना फैसला होता था और कभी भी इंटरप्शन नहीं होता था। लेकिन रुबीना को कहा गया कि आपने विकास गुप्ता को काहे को इन्फ्लुएंस किया। अभिनव को कहा गया कि आप गलत संचालक थे। तो आपको क्या है कहना इस बात को लेकर कि जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो छूट गया और जो नहीं थे वो जेल में आ गए? सो मुझे खुशी ऑनेस्टली इस बात की है कि आप भी समझ रहे हैं और आप भी वही सोच रहे हैं जो मैंने सोचा एंड आप और मैं ही नहीं, आई थिंक काफी लोगों का यही मानना है। सो आई थिंक दे वन हार्ट्स ऑलरेडी बिकॉज हम सब जानते हैं, हम सबको समझ में आ रहा है। तो हम सबका ये क्वेश्चन था जो आप कह रहे हैं, वो मेरा भी क्वेश्चन था, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड लाइक अगेन मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ और वापस मैं ये कहूंगी कि अब कहाँ जाता है लड़का लड़की, जो इतना बड़ा मुद्दा होता है घर का कि लड़का लड़की, लड़का लड़का क्या, आई थिंक ये एक नेशनल मुद्दा है, अब लड़का एंड लड़की। बट जब ये मुद्दा निकलना चाहिए तब सब कुछ सब लोग चुप क्यों बैठते हैं? वेयर डज दिस अप्लाई टू? नो मीन्स नो। जब एक लड़का नो बोल रहा है तो उसको वैलिड वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? बट जब एक लड़की नो बोलती है और एक लड़का जबरदस्ती करेगा तो आप चढ़ जाते हो। तो जब एक लड़का बोल रहा है नो, तो रिस्पेक्ट दैट आल्सो, राइट? व्हाई आर पीपल नॉट रिस्पेक्टिंग दैट? आल्सो आप उसका नाड़ा खींच रहे हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की की ब्लाउज का डोरी खींच देगा, अगेन दैट्स अ मुद्दा। सो व्हाई नॉट नाउ? एंड यू कैन नॉट, नोबडी कैन डिसाइड कि किसको कितना रिएक्ट करना चाहिए। आप एक रियलिटी शो में हो, रिएक्शन कैसा भी आ सकता है। आप एक्शंस पे तो आप बोल सकते हो ना कि आप रिएक्शन, तो अगर किसी ने मेरे मुंह पे पानी फेंका, मेरा एक्शन कुछ, रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। आप एक्शन को कंट्रोल करवाओ ना। सो आई माय होल पॉइंट वाज, व्हाई आरंट यू टेलिंग राखी एनीथिंग कि आप किसी का अंडरवेयर काट रहे हो? मतलब इमेजिन अगर किसी लड़के लड़के ने अगर किसी लड़की का पर्सनल अंडरगारमेंट हाथ
हाथ वेरी में ट्रू। लेना अपना दूर की बात है। जस्ट टेल मी, अगर कोई लड़का एक लड़की का अंडरगारमेंट, अंडर क्लोथ हाथ में लेगा तो क्या वो एथिकली दिखेगा भी सही? नहीं। फॉर तो व्हाई? एग्जाम्पल केवी भैया, सुरभि राणा। करेक्ट, वो मस्ती में लिया था, फिर भी इतना बड़ा मुद्दा बना था, और यहाँ पर आप एक लड़के का अंडरगारमेंट काट रहे हो, एंड दैट्स फनी। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट फनी, दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग समबडी, and this is what I was against, that this should have been a point of discussion. And yeah, तो मैं यही बोल रही थी that personally I was very fond of Rakhi Sawant. Okay, I still think she's very entertaining, but entertainment का भी थिन लाइन होता है, which we all know कि entertainment कभी कभी OTT भी हो जाता है, ओवर द टॉप अगर आप करोगे तो वो entertainment नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने भी बोला, अच्छा पहले तो आपको सही लग रही थी राखी, एंटरटेनिंग लग रही थी, मुझे भी बोला, और रुबीना और अभिनव पे भी सवाल उठ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया कि ओ पहले तो आप उसको बड़ा वो आप उसको एनकरेज कर रहे थे। पहले उसको एनकरेज इसलिए किया जा रहा था बिकॉज पहले उसने अंडरवेयर टेयर नहीं करी थी, पहले उसने नाड़ा नहीं खोला था। तो जब तक आपके साथ कोई अच्छा रहता है, एक लिमिट में रहता है, आपको वो अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है। जब आपको लग रहा है कि वो इंसान ने ज्यादा किया, आपने बोला, इट्स नॉट दैट आपने नहीं बोला, आपने बोला कि डोंट डू इट, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग, एंड आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर शी रोट पूरे बॉडी पे, जब उन्होंने अपने लिख लिया था, आई थिंक तब से वो शुरू एग्जैक्टली। हुआ। जब घर वालों को भी वो चीज फनी नहीं लगी थी, एंड एज अ व्यूअर आल्सो मुझे वो फनी नहीं लगा था, मुझे भी आई फाउंड इट वेरी वेरी ऑफ टाइप लगा कि ये क्या है। लाइक इट्स नॉट इवन अबाउट कि अभिनव किसी का हस्बैंड है, लीविंग दैट असाइड आल्सो आई थिंक अगर अभिनव सिंगल भी होता, आपको अभिनव के एक्सप्रेशन से एक बार भी लगा कि उसको मजा आया कि राखी ने अपने बॉडी पे लिखा? नहीं, अभिनव को सोचा ये क्या किया। तो अगर अभिनव सिंगल भी होता ना, तभी भी वो चीज सही नहीं थी कि आपने किसी के पूरा नाम लिख के व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव। आई थिंक दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि राखी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जबकि राखी का प्लान था, गेम प्लान था, एंटरटेनमेंट जो भी हो, जब तक आप किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं जाते हो ना, इट्स ओके। जब आप फिजिकली टच करने लगते हो, जब आप आपकी चीजें डिस्ट्रॉय करते हो, वो टू मच हो जाता है आई थिंक। तो ये सब राखी ने लाइन क्रॉस करी, जिससे उनको क्या, एज अ व्यूअर, नॉट एज देयर फ्रेंड्स बट एज अ व्यूअर आल्सो आई डिडंट लाइक इट। जी, सृष्टि जी, आज ही लाइव फीड में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि राखी सावंत के ऊपर पानी फेंका है रुबीना ने, क्योंकि राखी सावंत ने अभिनव को एक ऐसा शब्द बोला जो कि अपमानजनक है, ठरकी। और आपका क्या रिएक्शन है इस बात पर? क्या ये सही हुआ? क्योंकि फैंस ने सोशल मीडिया पे बवाल मचाया, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर पानी नहीं, उसको स्विमिंग पूल में फेंक देना चाहिए था रुबीना को। ऐसा See, कुछ आया है। honestly, this is again called mentally torturing somebody. We all know Abhinav is a gentleman. I think मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप भी करेक्ट। जानते हो, मैं भी जानती हूँ how Abhinav has been not only to other girls but to his wife also. He, जबकि रुबीना कभी कभी वो हो जाती है, she loses control, she gets little mad, but Abhinav has always been in control and he's very very there like on point. And आप किसी के हस्बैंड को ठरकी बोलोगे तो उसकी वाइफ को प्रॉब्लम होगा ही। अभी ये अगेन जहां पे लड़का लड़की का मुद्दा होता है, अब इसको वापस आप रिवर्स करो। अगर कोई लड़का किसी लड़की को जिसकी वो बीवी हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं, कि अगर कोई मेल कंटेस्टेंट रुबीना को कुछ ऐसा बोलता, क्या अभिनव चुप बैठता? बिल्कुल नहीं। It is insulting. You're not realizing they're husband and wife. You're not realizing, okay, for entertainment, till the time it was looking entertaining, it's okay. But you are crossing the line and it's a, आप इस शो में अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी और के रिलेशन में ऐसी सारी चीजें नहीं कर सकते हो, और किसी के पेशेंस को इस लेवल तक टेस्ट नहीं कर सकते हो। आई थिंक कोई और होता ना, तो शायद उसका हाथ ही उठ जाता। आप एग्जैक्टली। स्विमिंग पूल में की बात कर रहे हो, किसी का तो हाथ ही उठ जाता कि आप कितना किसी को बोल सकते हो। एंड सी फॉर अस रुबीना एंड अभिनव आर द विनर्स, ओके। तो वी डोंट केयर अबाउट द ट्रॉफी एनीमोर कि वो लोग जीते कि नहीं, एंड आई डोंट थिंक दे केयर, बट इफ रुबीना हैज डन समथिंग लाइक दैट ना, थ्रोइंग वाटर, मतलब अरे रे उसका रे। पेशेंस लेवल ना बहुत हद करेक्ट। तक क्रॉस, बहुत हद तक। मैं ये नहीं बोलूंगी सही है कि हाँ रुबीना ने जी। पानी फेंका, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी गलत है, बिकॉज आई नो कि आप मेंटली कितना टॉर्चर होते हो उस घर में कि आपको ऐसा एक स्टेप उठाना पड़ रहा है जो आपकी पर्सनालिटी के एकदम अगेंस्ट है, बिकॉज नोइंग रुबीना आई नो शी वुडंट डू समथिंग लाइक दैट। और अगर उसने ये किया है ना, तो मतलब वो किस लेवल पे पहुंची होगी
कि शायद उसको एक पॉइंट पे ये भी नहीं लगा होगा कि मैं अगर शो से भी निकल गई चल जाएगा. सो आई वेरी कैन ट्रू. रियली अंडरस्टैंड दैट उसने बहुत बहुत ज्यादा सहा होगा, दैट शी मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दैट. जी, जी. बिग बॉस ने उनको पूरे सीजन के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है. वैसे बाय द वे सज़ा मिली है. ओके, ओके, आई डिडंट नो अबाउट दिस. ये बट जस्ट ठीक है. अभी. सी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, बट वी एज व्यूअर्स वी नो कि क्या चल रहा है एंड रुबीना कहाँ स्टैंड करती है. तो आई एम श्योर कि जो पूरा फैन पावर है रुबीना का और अभिनव का, और हमारा जो प्यार है रुबीना के लिए, जो ब्लेसिंग्स है, आई एम स्टिल श्योर दैट ये चीज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी. बिकॉज सी जैसे उनका एक ओपिनियन होता है घर के अंदर फॉर रुबीना, हम बाहर वालों का भी एक ओपिनियन है, और हम देख सकते हैं जैसा कि आपने भी कहा कि हमको समझ में आ रहा था, तो हम सबको समझ में आता है कौन कहाँ ट्रू, गलत हुआ. तो हम फिर ट्रू. भी उसका सपोर्ट करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट नथिंग गोस रॉन्ग. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं मतलब रुबीना जी के जो को-स्टार हैं, को-एक्टर्स रह चुके हैं शक्ति के, उनसे भी मैंने पूछा था, जो दोस्त हैं उनसे भी पूछा, इनफैक्ट अभिनव जी के माता-पिता से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि रुबीना में क्या वाक़ई में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, रुबीना में अथॉरिटेटिव नेचर, रुबीना में घमंड, तकब्बुर या फिर कह सकते हैं सामने वाले को रिडिक्यूल करने वाली बात है क्या? आप उनकी दोस्त हैं, 10 सालों से ऊपर आप जानती हैं उन्हें, सो प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए क्योंकि दर्शकों के मन में जो चीजें जा रही हैं, जो फॉल्स नैरेटिव जो जा रहा है, उसको प्लीज बताइए. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैं रुबीना की सिर्फ दोस्त भी नहीं हूँ, आई हैव वर्कड विथ हर ऑल्सो. एंड कहते हैं ना कि जब एक लड़का लड़की लड़की को टेस्ट करना चाहती है, वो देखती है कि वेटर से कैसे बात कर रहा है, इससे एक होता है ना कि आप किसी को डेट करने से पहले कि आप देखना चाहोगे कि वो अपने से छोटे लेवल वाले लोगों को, मतलब जो काम करते हैं, कि यू नो क्या कैसे ट्रीट जी, करती है. जी. अब सेट स्टार पे होगा जैसे. Veena, I've always known she has been very popular. I know her since छोटी बहू times. So I have seen कि वो हर एक इंसान को, बड़ा छोटा, कभी I have actually seen her at a workplace and she is very humble. She is very grounded. Secondly, I've known her as a friend for 10 years. And I will tell you one thing about me. I am very hyper. ठीक है, मैं बहुत एक hyper active person, short tempered, hot tempered हूँ in general, okay? और मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. मेरा रुबीना से 10 साल में एक्चुअली 2 बार झगड़ा हुआ होगा, और वो 2 बार के झगड़े में अच्छा. भी ना, आई वाज द वन हु वाज डूइंग बे बे कह के एंड शी वाज द वन हु वाज द क्वाइट वन. सो आई जो मैंने इसका साइड देखा है ना टीवी पर, मुझे ऐसा लगा ओ रुबीना का ये साइड भी है. सो यू नो व्हाट दैट मीन्स कि रुबीना ना अननेसेसरी ये नेचर किसी के सामने दिखाएगी नहीं, या ये डोमिनेंस जो उसका आ रहा है, या अथॉरिटेटिव नेचर जो उसका आ रहा है ना, ये किसी रीजन की वजह से आ रहा है, बिकॉज सामने वाला उसको किस वे में ट्रीट कर रहा है. अब मैंने भी जो रुबीना से झगड़ा किया होगा, वो उस वे में नहीं किया होगा जिस वे में इधर इस घर में होता है. आर यू ट्रू. अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें या झगड़ा या आप या. ये करोगे नहीं, आप वरना उसके दोस्त ही ना रहे हैं. अगर आपको ट्रू. इतना ही अथॉरिटेटिव लगती है, तो शायद उसके बाहर के दुनिया में दोस्त भी नहीं होने चाहिए. But we all are there for her. We all are supporting her because she does not do this outside, or she is not so authoritative or superiority complex. तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, which I can vouch for. But शायद वो घर की situations ऐसी होती है that they get this side out of her. Are you ओके. understanding? वो या या अब या. आपको क्या लगता है रुबीना बाहर की दुनिया में किसी पे पानी फेंकेगी? She has never done that. But why she did in that house? Because शायद उसके पेज आपने बाहर की दुनिया में उसके हस्बैंड को कोई ठरकी बोलेगा तो शायद वो थप्पड़ ही मार देगा. I'm just saying, obviously we can nobody take that. You know, you cannot get into, हम 10 बार सोच समझ के किसी के हस्बैंड के बारे में शायद कुछ बुरा भी बोलेंगे. ट्रू, अगर ट्रू. हमको पसंद नहीं तो चुप बैठेंगे. बट अंदर आप उसके हस्बैंड को ठरकी बोल रहे हो, तो उस घर में पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा. एंड शी इज नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स शी इज एज इट इज, जो आप उसको घर के अंदर देख रहे हो ना, वो ऐसी ही है, बट वो सिचुएशन के हिसाब से है. बट अदरवाइज शी, व्हेन यू टॉक अबाउट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, 0%. And I can say that for a fact. I have known her, I have worked for her, worked with her, we विद. worked जी, together, so I know for a fact how she is. जी, जी. एक इंसिडेंट है, राहुल वैद्य जो कि रुबीना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बाहर गया था जब
तो अंदर आके वो एजाज खान या एली से बात करते हैं कि इसके बारे में सेट पे ये है कि स्पॉट बॉय लोग जो है इससे बात नहीं करते और जो है कहते थे कि ये बहुत ज्यादा घमंडी है, ये बोला था अच्छा, उन्होंने। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि राहुल रुबीना के साथ काम ही कब किया? आई डोंट थिंक इससे पहले राहुल और रुबीना भी कभी मिले भी होंगे। तो ये तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो रुबीना के साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि आपने कहा कि रुबीना के को-स्टार्स और करा मैंने जी जी है ना? तो उन जी। लोगों से ये बात, घर के कोई भी कंटेस्टेंट एक दूसरे को आई डोंट थिंक ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो उस कंटेस्टेंट को पुल डाउन ही करेगा। बट अगर मैं रुबीना की दोस्त नहीं भी होती तो मैं तभी भी ये बोलती बिकॉज़ आई हैव वर्क्ड विद हर, आई वर्क विद इजाज़, सो आई नो पीपल हू हैव वर्क्ड विद फॉर अ फैक्ट कि मैं उनके बारे में तो बोल ही सकती हूँ कि काम के टाइम पे वो कैसे हैं। सो इसका जवाब मैं या आप रुबीना के किसी को-कंटेस्टेंट से पूछे, को एक्टर से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अंदर के किसी कंटेस्टेंट से पूछने से अच्छा। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, एक सवाल वीकेंड के वार पे पूछा था जब मीडिया आई थी कि रुबीना की फ्लाइट पे, रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट का टिकट बुक करा के राहुल जो है फिनाले तक जाना चाहता है, और अभी रिसेंटली राहुल कहते हैं कि अरे कहाँ से फ्लाइट, वो तो मेरी ही फ्लाइट में जा रही है, राइट? जो राखी और देवलीना भी कह रही थी। सो आपको क्या लगता है कि किसने किसकी फ्लाइट पकड़ी है? आपको मेरे एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है? कुछ चीज़ें क्यों नहीं ना नहीं, मुझे बोलने नहीं में समझ, हिम्मत नहीं मेरी होती है। मेरी मतलब ये जनता क्या बहुत बोल मासूम रही है। है? सृष्टि जी, एक मेरी जनता सेकंड, बहुत जो मासूम है। कंटेस्टेंट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जो कंटेस्टेंट डे 1 से अब तक टिका हुआ है और बाहर नहीं गया है, एक्चुअली 2 ही कंटेस्टेंट हैं, अगर आप देखा जाए, करेक्ट। ओनली 2 कंटेस्टेंट। आप अगर बोलते हो कि उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है, हस्बैंड अंदर है, सबसे ज्यादा सपोर्ट पता है किसको बोलते हैं? जो बाहर जाके अंदर आता है, बिकॉज़ उनको पूरा चिट्ठा खोल के उन लोग अंदर आते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर अंदर हैं भी, उनको पता भी नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। बट रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट, हर एक कंटेस्टेंट बाहर जाके अंदर आया है। उससे बड़ा कुछ सपोर्ट मिल सकता है? सो पीपल हू से ना दैट इज अनफेयर कि वो दोनों, उन दोनों को मेंटल सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक व्हाट इज अनफेयर इज हर कंटेस्टेंट बाहर जाके आ चुका है। दिस इज द मोस्ट अनफेयर थिंग। नाउ टेल मी, दिस इज आल्सो अनफेयर ना व्हेन यू टॉक अबाउट वो दोनों को मेंटल सपोर्ट मिल रहा है। अरे सब बाहर जाके आ चुके हैं, व्हाट हु डिजर्व्स, कौन किसकी फ्लाइट में बैठा है, वक्त ही बताएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी हु स्टेड फ्रॉम डे 1 टिल राइट नाउ टिल द फिनाले इज रुबीना एंड अभिनव। रेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स हैव गॉन आउट, अंडरस्टूड एंड कम बैक। भले वो एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, डजंट मैटर। एक दिन भी बाहर जाके अंदर आना, यू गेट अ क्लियर पिक्चर। बट जबकि वो हस्बैंड वाइफ दे आर प्लेइंग as per what they were playing, they are playing blindly and not that जी, उन लोग के डिफरेंस नहीं हो रहे थे घर में, वो लोग भी फाइट कर रहे थे। तो ट्रू। इट इज नॉट अबाउट कि कौन किसकी फाइट में, बट इट्स अबाउट दे हैव बीन प्लेइंग देयर गेम एंड दे आर प्लेइंग इट वेरी वेल, एंड यही लोगों को आई थिंक खटकता है। जी, हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था एजाज भाई का एक ऐसा नेचर जो सामने आया था, और बहुत ही ज्यादा मीडिया एरे- लोगों ने भी बोला था कि बहुत बैड था, और अच्छा, काम्या जी भी कह रही थी, इनफैक्ट रूड भी था। आपको कैसा लगा? आपका क्या रिएक्शन है? आप उनके साथ काम भी कर चुकी हैं, आपने कहा, सो प्लीज उसके जी, बारे में थोड़ा बताएं। तो मुझे ऑफ कोर्स मुझे वो बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इवन आई फाउंड हिम वेरी एरोगेंट, आई थिंक इट वाज नॉट नीडेड। वो एक बहुत ही फन इंटरेक्शन था। ऑफ कोर्स आपने जो काम किए हैं घर में, आपको मीडिया उस हिसाब से सवाल पूछेगी एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज़ सी बिग बॉस इज अ शो। मेरे हेटर्स नहीं थे बिग बॉस से पहले। बिग बॉस के पहले मुझे पता नहीं था हेटर्स क्या होता है। बिग बॉस के बाद मुझे पता चला हेटर्स क्या होता है। सो जब आप हेटर्स का इतना सुन सकते हो ना, तो मीडिया तो हमारी अपनी है यार। वी मीडिया हैज पुश्ड अस, मीडिया इज एवरीथिंग, लाइक यू नो फॉर जी अस, आवर ओनली कनेक्शन विद आवर ऑडियंस, द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू जो हम दे सकते हैं दुनिया को इज थ्रू मीडिया। सो आई थिंक मीडिया अगर सवाल कर रही है, यू हैव टू टॉक टू देम एंड नॉट शो एन एरोगेंट साइड इज व्हाट आई फील। और मुझे तभी वो एजाज रूट लगे थे, ठीक है। बट पर्सनली जब मैंने उनके साथ काम किया एंड आई हैव नोन हिम, ही इज नॉट लाइक दैट। उस टाइम हाँ मुझे ऑफ लगा उनका बिहेवियर, बट अदरवाइज व्हाट आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन अ वेरी फन साइड ऑफ इजाज। मुझे तो इनफैक्ट वो घर में भी बहुत सीरियस लग रहे थे, वो जितने भी टाइम थे मुझे वो बहुत सीरियस है। मुझे ऐसा लगा क्यों वो इतना सीरियस है, वो उन्हें हंसना चाहिए, थोड़ा चिल करना चाहिए। बट ही वाज वेरी सीरियस। सो जो काम के टाइम पे मैंने उनको देखा, ही हैज बीन चिल ओनली। तो वो टाइम उनको क्या हो गया था, इतना ऑफ क्यों हो गए थे मीडिया के टाइम पे, वो इतने हाइपर क्यों हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आया। बट आई आल्सो डिडंट थिंक इट वाज राइट। ओके ओके। रिसेंटली अभिनव पर हमने देखा है कि राहुल वैद्य और एली गोनी बैक टू बैक वार कर रहे हैं। वीकेंड के वार पे एक सवाल भी पूछा जाता है कि जैस्मिन के बाहर निकलने के बाद आपने एक
एरोगेंस आ गया है और आप में एक एटीट्यूड आ गया है। आप इस बात से कितना क्या आपका क्या रिएक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। राहुल और एली क्या ये सवाल है कि राहुल और एली क्या अभिनव से थोड़ा-सा अब इनसिक्योर होने लग गए हैं? इनसिक्योर का पता नहीं, बट ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं, बिकॉज व्हाट इन्फ्लुएंस इन द सेंस, जब अभिनव और राहुल की नहीं जमती है एंड राहुल एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ क्या, आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आपके बेस्ट फ्रेंड आपको बोलते रहता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके मेरे साथ, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि शायद ये इंसान ऐसा हो। तो शायद मुझे लगता है राहुल और अभिनव की नहीं जमती ना, और राहुल ऑफ कोर्स अभिनव के बारे में बोलता होगा, तो शायद कहीं ना कहीं अली इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस होता है, कोई भी होता है, विच इज ह्यूमन नेचर, कि मैं भी चिढ़ जाती हूँ, पर होते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया जी, तो जी, यार जी, जी, जी। दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो जाता है, तो वो हो जाता है हुँ, कि आपके बारे में अगर मैं किसी को जानू भी ना, और मुझे पूरा टाइम बोलते हैं कि इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये इंसान ऐसा है ऐसा है, तो मेरे भी माइंड में शायद एक पॉइंट ले आ जाएगा कि ये इंसान ऐसा है क्या। तो मे हुँ। बी आई डोंट ब्लेम अली, बट या बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं राहुल और अभिनव की जो नहीं जमती है, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट अली और अभिनव की दोस्ती पे पड़ा। दिस इज व्हाट आई फील। ओ ओके, ओके। अभिनव की जर्नी कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हमने देखा ये एक अंडरडॉग बनकर आए और मतलब ये एकदम से कायाकल्प पलट कर रख दिया। मतलब मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैंने आज तक ऐसे कंटेस्टेंट नहीं देखा होगा। आपको क्या है कहना? सो अभिनव इज द डार्क हॉर्स फॉर मी, ओके। तो आई थिंक एग्ज़ैक्टली। हम किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि अभिनव इतनी दूर तक आएगा, बिकॉज़ स्टार्टिंग से ही मैंने वाज़ वेरी सॉरी टू शांत। इंटरप्ट, मैंने ना सृष्टि जी मैंने सोचा था कि 2-3 हफ्ते मैक्स टू मैक्स फिर निकल जाए। करेक्ट। बिकॉज़ क्या होता है ना, कुछ कंटेस्टेंट्स, ओके, कुछ कंटेस्टेंट्स, उसमें से मैं भी एक थी बाय द वे, जो स्टार्टिंग में आई वाज़ लिटिल क्वाइट, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस ना, समटाइम्स यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट सीइंग, ओके। बट अभिनव के केस में भी ऐसा ही था, वो स्टार्टिंग में शांत था। वो एक तो नॉमिनेशंस क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ओपन अप होते हो। किसी-किसी को ओपन अप, मेरे को वैसे ओपन अप होने में टाइम नहीं लगता था, बट आई डोंट नो मेरे सीज़न में क्या ही हुआ था, बट एनीवेज़, तो अभिनव का इस सीज़न में हुआ ये ना कि स्टार्टिंग में वो बहुत शांत था। मुझे भी लग रहा था ही विल ऑब्वियसली गेट आउट वे बिफोर, बट उसका धीरे-धीरे जो गेम पॉलिश हुआ है, और इतना क्रेज़ी पॉलिश हुआ है कि ही इज़ बिकम सो स्ट्रांग। Okay, he is actually, I see him in the top 5 के top 3 actually now. I'm तो मी hoping टू। कि अगर husband wife top 2 में हो गए तो हिस्ट्री बदल जाएगी बिग बॉस की। But anyways, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। But anyways, he's come so far, and I think his journey has been very beautiful and it's been very progressive. Like you can see a change. Like कुछ contestants हैं जो day 1 से लेकर अब तक एक ही टोन में चलते हैं। बट ट्रू। दैट्स नॉट फन, हम लाइफ में भी एक ही टोन में नहीं रहते हैं, हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, एंड यू कैन एग्ज़ैक्टली। सी एक प्रोग्रेस फ्रॉम शांत टू अंडरस्टैंडिंग टू स्पीकिंग टू बी कॉन्फिडेंट टू नाउ स्पीकिंग एंड टेकिंग अ स्टैंड, एंड ही has come up beautifully, so I think that's commendable. जी, निक्की तंबोली की बात करते हैं थोड़ा-सा क्योंकि रुबीना जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। निक्की भी कहीं न कहीं एक अच्छी लॉयल्टी भी दिखाती है उनके प्रति और एक बड़ी बहन की तरह सम्मान करती है। आपको क्या लगता है एज़ अ व्यूअर कि क्योंकि राहुल के साथ भी हम उन्हें बैठते हुए देखते हैं और हम बातें करते हुए और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सो एज़ अ व्यूअर आपको क्या लगता है कि रुबीना जी को ब्लाइंडली ऐसे ट्रस्ट करना चाहिए निक्की पर या नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है नहीं करना चाहिए, ओके। बिकॉज रुबीना ने ब्लाइंडली जैस्मिन को भी ट्रस्ट किया था, एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट वेल। ट्रू, ओके, ट्रू, ट्रू। सो आई थिंक इस घर में दोस्ती इज वेरी रिस्की। ऑफ कोर्स अभिनव अभिनव नहीं राहुल और अली की दोस्ती बहुत अच्छी है, बट वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग है और टूटी नहीं वैसे, बट निकी के इक्वेशन सबके साथ चेंज हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स निकी बदतमीजी तो करती ही है, एंड वहां पे मुझे भी लगता है कि रुबीना को उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए, बट ऑल्सो एक ट्रस्ट फैक्टर एज एन ऑडियंस एज अ व्यूअर भी है कि ये कभी भी रुबीना या अभिनव को धोखा दे सकती है, because we have seen her doing that in the past. So एग्ज़ैक्टली। that is why I feel that she should not trust anyone blindly for that matter. ओके, रुबीना जी की ऐसी कौन-सी क्वालिटी आपने देखी या क्वालिटी या फिर ऐसा कौन-सा कैरेक्टरिस्टिक देखा जो कि आपने पहले नहीं देखा था अपनी रियल लाइफ में बट जब सामने टीवी पे देखते हैं आप हैरान हो जाते हो अच्छा ये ऐसी भी है? मैंने रुबीना को कभी इतना गुस्सा नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। मैं वही तो बोल अच्छा। रही हूँ ना, सिचुएशन ने ऐसा बनाया है कि उसको इस लेवल तक चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना पड़ रहा है, बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन हर इन 10 इयर्स, क्योंकि कभी ऐसा किसी ने रियल लाइफ में किया ही नहीं होगा कि आपको इस हद तक
किसी पे चिल्लाना पड़े या ऐसा रिएक्ट करना पड़े. So I think this is one thing that I've never seen about her, but I'm sure this is a real side only because ये side आप सबसे लास्ट में किसी को दिखाना चाहोगे. Why would you want to get this side True. forward? So True. this is not seen because I think जरूरत ही नहीं पड़ी कभी. ट्रू ट्रू. सृष्टि जी, एक रूमर बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी कि सृष्टि रोड घर के अंदर जा सकती हैं, सृष्टि रोड सपोर्ट करने जाएंगे रुबीना को. सो मैं आपसे ही क्लियर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलेगा ना? आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं. मैं होटल रूम में क्वारंटाइन में हूँ, मैं कल जा रही हूँ घर के अंदर. Of course that's not true. I'm at home and I'm not going inside. So that's a rumor only. I'm not going inside. Yeah, I'm at home chilling. अच्छा, अप्रोच किया था क्या मेकर्स ने आपको? मुझे अप्रोच किया गया था जी. and things didn't work out. So yeah. ओके ओके, कूल कूल कूल. सृष्टि जी, मैं अब कुछ चीजें ऐसी पूछना चाहता हूँ, टैग्स पूछूंगा आपसे और आपको बताना है घर वालों में से कौन किस, मतलब मैंने आपसे पहले भी पूछा है, ये जैसे थाली का बैगन ले लीजिए या फिर डबल ढोलकी ले लीजिए. आर यू रेडी? या. डबल ढोलकी. निक्की. थाली का बैगन. अर्शी. मगरमच्छ के आंसू. मगरमच्छ के आंसू. कोई अभी रोता ही नहीं है इतना. आई थिंक सबका दुख चला गया है. राखी समटाइम्स. मैं कहने वाला था मास्टरमाइंड. मास्टरमाइंड अली. ओके. कौन किसकी कठपुतली है? डेफिनेटली राहुल अली की कठपुतली है. ओके ओके. असली मर्द. असली मर्द. हाँ, क्योंकि इस सीजन में हमें पहली बार ऐसा सुनाई दिया, अबे असली मर्द बन, असली मर्द बन, ये सारी चीजें जो वैद्य साहब ने बोली हैं. सो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त घर में जो लोग हैं उनमें से असली मर्द कौन लगता है आपको? मेरे को तो सारे असली मर्द ही लगते हैं, ऐसा कोई नामर्द वाला लगता नहीं है. सो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट थिंग. या ये तो मुझे वही गलत लग रहा है. ऐसे किसी को क्यों बोले असली मर्द या नकली मर्द या व्हाटएवर. या ओके. बिन पैंदे का लोटा या लोटी भी हो सकता है. निक्की और अर्शी दोनों. फिर निक्की और अर्शी दोनों. ओके ओके, वेल डन वेल डन. चलते चलते बस दर्शकों को मुझे आप एक मैसेज दे दीजिए हमारे थ्रू, क्या कहना चाहती हैं, और प्लीज खुल के अपनी बात दिल से रख दीजिए. तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जैसा आप लोग रुबीना और अभिनव को प्यार दे रहे हैं, प्लीज देते जाइए. एंड मैं जरूर उनको बताऊंगी दैट हाउ मच पीपल लव देम. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द हेटर्स कि ठीक है, इट्स ओके नॉट टू लाइक समबडी, which is normal. We all don't like contestants, but अपने फेवरेट कंटेस्टेंट, और मैं ये रुबीना के फैंडम को भी बोलना चाहूंगी कि अपने कंटेस्टेंट को प्रमोट करने के चक्कर में ना आप किसी और को पुल डाउन मत कीजिए. आप अपने कंटेस्टेंट को, अपने फेवरेट्स को, उनकी अच्छाई कीजिए, बट डोंट पुल अदर पीपल डाउन. इट्स ओके, बट डोंट बी सो हार्श ऑन देम. Like anyone, Rubina's fandom to another contestant might be, show your opinion, put up your opinion that you don't like them and stuff, but don't use harsh things. That's not needed at times. So yeah, that's all I would like to tell you. ओके. जस्ट एक चलते चलते सवाल दिमाग में आ गया सृष्टि जी, क्योंकि आप बहुत सही जवाब देनी है सब चीज का. एलिगोनी का मुझे पूछना था, वो जो बहन भाई का रिश्ता डेवलप हुआ है एंड ये सडन एक चेंज हमने देखा, जैस्मिन के जाते ही वो रोए, उनके हाथ सर पे रखा और अचानक से. तो आपको क्या लगता है, ये रियल है भाई बहन का रिश्ता? मतलब एली सच में मान रहा है या फिर बाहर की जो ताकत, इसका जवाब ना ऑनेस्टली आपको फिनाले के बाद पता चलेगा, बिकॉज बोलने वाली बहुत चीजें होती है, बट कुछ चीजें शायद ऐसी भी हो कि हमें लगे कि घर में ऐसा लग रहा है बाहर आके अलग हो. जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि पता चले बाहर आके रुबीना और राहुल फ्रेंड्स बन जाए, जो कि मुझे नहीं लगता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तो घर के अंदर एक अलग वाइब होता है. ओके, व्हिच आई नो फॉर अ फैक्ट. तो आपको शायद कोई लोग किसी टाइम पे अच्छे लगते हैं, कोई लोग अच्छे नहीं लगते. आई एम नॉट सेइंग रुबीना ने गलतियां नहीं की, उसने भी करी होंगी, आई एम वेरी श्योर उसने करी है, बट क्या होता है ना, बाहर आके आप डिसाइड करते हो, क्योंकि अभी तो आपके पास घर से भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको झकमरा के रहना ही है उस इंसान के साथ, बनानी ही है, कल उठ के उसकी शक्ल देखनी ही है. बट जब आपके पास ऑप्शन है उस
इंसान से ना बात करने का, ना मिलने का, तब आप कितना उस रिश्ते को निभाते हो। दैट्स व्हेन वी आस्क पीपल व्हेन दे आर आउट ऑफ बिग बॉस कि अरे आप किस-किस से टच में हो? तब पता चलता है ना ओके, कि कितने रिश्ते उस घर में एक्चुअली बने हैं या नहीं बने हैं, कि दोस्ती या भाई-बहन जितने भी ऐसे बोलते, तो हम किसी के रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएँगे, बट ऑब्वियसली हमें पता ये ज़रूर चलेगा ये जब सब एक-दूसरे से अलग होंगे, एंड तब कौन कितना किसके टच में रहना चाहता है। वाओ, वेरी स्मार्ट आंसर। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच। Hi, this is Srishti Road and you are watching FIFA Foos. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much, and all the very best. You too. Bye. Bye.